अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमाम खैरियत से हैं। दोस्तों नई ताज़ा सूरत हाल पर बात करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं कि इमरान खान के ताज़ा तरीन खुफिया राब्तों से। इमरान खान की एक खूबी है जिससे सबके सामने वो धमकियां दे रहा होता है, पर्दे के पीछे इसके पाँव पकड़ रहा होता है। ये दोनों चीजें बेक वक्त सिर्फ और सिर्फ इमरान खान कर सकता है। मसरूफ माजी में भी जब जनरल बाजवा को मीर जाफर, मीर सादक के अलकाबाद से नवाज कर गद्दार करार दे रहे होते थे, ठीक इसी वक्त इनसे खुफिया मुलाकातें कर रहे होते थे और दरखास्त कर रहे होते थे कि मुझे फिर से लाडला बनाएं और पीडीएम की हुकूमत गिरा दें। याद होगा कि एक तरफ जलसे में खड़े होकर इमरान खान साहब क्या क्या नहीं करते थे उस वक्त की स्टैब्लिशमेंट को, वो आपके सामने है। जनरल बाजवा को वो गद्दार भी करार देते थे, मीर जाफर जानवर, मीर सादक हर चीज। लेकिन फिर दूसरे लम्हे वो प्रेसिडेंट हाउस में या फिर किसी और जगह पे तरले मिन्नत करके जनरल बाजवा से मिलते भी थे। जनरल बाजवा साहब वो उस वक्त जो कहते थे उनसे वो अभी उनके दो स्पोक पर्सन, एक जावेद चौधरी और दूसरे मंसूर अली खान, आपको बहुत कुछ बता रहे हैं। अब भी मसूफ यही कर रहे हैं, बज़ाहिर एस्टेब्लिशमेंट पर वार कर रहे हैं, लेकिन पसे पर्दा भरपूर राब्तों की कोशिशें हो रही हैं। इमरान खान ने सदर आरफ अलवी के जरिए नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मनीर को मुलाकात का पैगाम पहुंचाया है। शदीद किस्म की ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो आर्मी चीफ से मुलाकात करना चाहते हैं, लेकिन आसिम मनीर ने मुलाकात से इनकार कर दिया है। तफसील वजीर आजम तक पहुंचा दी गई है। यानी कि अब वो एक दफा फिर नई स्टैब्लिशमेंट को कोई ना कोई ऐसी उल्टी कहानी सुनाएंगे, ऐसी कुछ चीज सुनाना चाहते हैं कि इस मुल्क को मजीद नुकसान पहुंचा सके हैं। लेकिन अगर आर्मी चीफ से वो किसी इस हवाले से मिलना चाहे कि वो साबिक वजीर आजम है तो हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर वो मौजूदा आर्मी चीफ को भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिस तरह उन्होंने पहले आर्मी चीफ को और उनके साथ जो डीजी थे आईएसपीआर और उसके बाद आईएस के जो डीजी थे, सॉरी जो आईएस के हेड थे जनरल फैज हमीद की तरह इस्तेमाल करना है, तो मेरे ख्याल में ये आसिम मनीर साहब का बहुत अच्छा मूव है कि उन्होंने ना तो उनसे मिलने की ख्वाहिश पूरी की है और बल्कि वजीर आजम तक इतला कर दी है। एक तरफ इमरान खान उन्हें न्यूट्रल होने का कहता है, मुतालबा करता है कि वो न्यूट्रल रहे, फिर मुलाकात की इतनी कोशिश क्यों? तो जवाब है कि दोबारा लाडला बनना चाहता है। इमरान खान जानता है कि दोबारा इक्तदार सिर्फ स्टैब्लिशमेंट के जरिए ही मिल सकता है, क्योंकि काबिलियत इसमें इतनी कभी भी नहीं थी कि ये इस मुल्क का वजीर बन सके। इमरान खान को एक और डर ये भी है कि इनकी जो करतूतें इनके पास रिकॉर्ड हैं, कुछ ऑडियोज की शक्ल में सामने आ चुकी हैं, वो अगर पूरी तरह अवाम पर शिकार हो जाएं तो इमरान खान कहीं का नहीं रहेंगे। इसलिए इनसे मुलाकातों करके दरखास्त करनी होगी कि प्लीज मेरी वीडियोस में जो भी मवाद है वो जाहिर है ना आउट किया जाए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि स्टैब्लिशमेंट को इस किस्म की कोई हरकतें करने की जरूरत है, अब ना वो कर रही है। अब ये कौन कर रहे हैं इमरान खान से बेहतर कौन जानता है। ये पुराने वाली स्टैब्लिशमेंट को मिले, उनका तरला करें, नए वालों का शायद इतना हाथ नहीं होगा जिनके आगे पीछे इमरान खान साहब घूमने की कोशिश कर रहे हैं, जिनका लाडला बनने की कोशिश कर रहे हैं। उनका हाथ इसलिए नहीं हो सकता कि पुराना सामान जो है वो पुराने अपने साथ ही ले गए। आप समझ रहे हैं ना पुराने कौन से हैं। जरा इमरान खान के मुस्तकबिल की सूरत हाल पर भी बात कर लेते हैं। इस वक्त तहरीक इंसाफ के 9 रुकन कौमी असम्बली, पंजाब से 6 रुकन सूबाई असम्बली, खैबर पख्तून से 5 रुकन सूबाई असम्बली, नून लीग और जेयूआई से भी मुस्तकिल राब्ते में है। मुनासिब वक्त का इंतजार किया जा रहा है। केपीके से 5 अरकान जेयूआई यानी मौलाना फजल मान को ज्वाइन कर लेंगे। बाकी 9 रुकन कौमी असम्बली जो है पंजाब असम्बली नून लीग को ज्वाइन करेंगे और ये जो अनिंग्स बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की शक्ल में होंगी ज्वाइनिंग, ये तमाम लोग इलेक्टेबल्स होंगे जिनको नून लीग, जिनको कम अज कम नून लीग को बहसीयत पार्टी बड़ा फायदा होगा। अगर ये लोग शामिल होते हैं तो स्ट्रेंथ सियासी तौर पे ठीक ठाक बढ़ जाएगी। इलेक्शन के करीब आकर तो इस तरह की ज्वाइनिंग होंगी। तहरीक इंसाफ में सिर्फ वही लोग रह जाएंगे जिनको कोई सियासी जमात कबूल नहीं करेगी। बाकी जिसे दूसरी जमातों से उड़न भरने कर आए थे वैसे ही वापस चले जाएंगे, उन्हीं घरों में उन्हीं घोंसलों में जाके दोबारा बैठ जाएंगे। इमरान खान अपने इस माजी के हालात पर आ जाएगा जो 2013 के पहले की सूरत हाल थी। जी, इमरान खान वही टीवी टॉक शो में आगे बैठकर लोगों पर इल्जामात लगाया करेगा, इस तरह की दूसरी चीजें किया करेगा। लेकिन ये जो इमरान खान का प्रोटोकॉल था, ये जो इमरान खान का टैका था, ये जो इमरान खान की उड़ान थी, वो मेरा नहीं ख्याल दोबारा रहेगी। इमरान खान से जुड़ी एक बहुत अहम शख्सियत
जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। मैं बात कर रहा हूं चौधरी सरवर की। इनकी एक सियासी जमात के साथ डील भी काफी हद तक जा पा चुकी है। चौधरी सरवर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान के खिलाफ इसी तरह के इंकशाफात होंगे जैसे इंकशाफ आजकल जावेद चौधरी के जिये किए जा रहे हैं। चौधरी सरवर बताएंगे कि वो जिनके कहने पर पीटीआई में आए थे और फिर ये भी बताएंगे कि इनके साथ बाकी कितने लोग छोड़ने को तैयार है। इमरान खान के बहुत से राज भी अफशा होने का इम्कान है। चौधरी सरवर जिस पार्टी में जा रहे हैं वो उससे पहले उस पार्टी में नहीं थे। अगर आप लोग ये समझ रहे हैं कि वो नून लीग में जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है। वो एक ऐसी पार्टी में जा रहे हैं जिसे पहले कभी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। और चौधरी साहब जो है वो जाहिर है वो जब उस पार्टी में जाएंगे और जाने से पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो हर चीज एक दफा हला के रख देंगे। वो एक एक चीज का जो एक्सपीरियंस के साथ हुआ है कि नून लीग से तोड़कर और पीटीआई को छोड़ने तक वो जो जितना अरसा है जिसमें वो गवर्नर रहे, जिसमें वो सेनेटर रहे, जिसमें वो कैसे सेनेटर बने, कौन कहां, एक एक चीज का राज खोलेंगे। और इमरान खान के बहुत सारे ऐसे राज जो कि बहुत कम लोगों को मालूम है वो भी उनके पास होंगे, तो वो भी उसके भी सोचा ये जा रहा है कि इस किस्म की चीजें वो सामने लेके आएंगे। मरियम नवाज ने तवील अरसे बाद खामोशी तोड़ दी। अब तवील अरसा ऐसे है कि मरियम नवाज की अगर हम लोग 2 या 4 दिन भी ट्वीट ना देखें तो हमारे लिए ये बड़ा तवील अरसा हो जाता है। लफ्ज तवील का मतलब ये नहीं है कि 10 साल बाद, लेकिन अगर एक हफ्ता भी हमारी लीडर हमें नजर ना आए तो हमें लगता है कि बड़ी देर है। बल्कि हमें तो ट्विटर पर जाना अच्छा नहीं लगता, अपनी ट्वीट करने के बाद भी कोई मजा नहीं आता कि मरियम नवाज ट्विटर पर खामोश है, मरियम नवाज ट्विटर पर नजर नहीं आ रही। तो मरियम नवाज ने ये जो पिछले 1.5-2 हफ्ते से खामोशी थी उसको तोड़ा है। उन्होंने ट्वीट किया है। मरियम नवाज की खामोशी को नून लीग में दोबारा इख्तिलाफात की वजह करार दिया जा रहा था। कहा यह जा रहा था कि नून लीग में कोई इख्तिलाफात है जिसकी वजह से मरियम नवाज खामोश है, उनका ट्विटर खामोश है, वो नाराज है। लेकिन ये हिकमत अमली थी जिसके तहत वो खामोश थी। वो एक नए मुहाज की कमान संभालने से पहले खामोशी से हिकमत अमल तय कर रही थी। वैसे भी जब आपने कोई बड़ा काम ग्राउंड पर करना हो तो उससे 2-4 महीने पहले कमरों में बैठ के उसकी प्लानिंग की जाती है, चाहे वो नक्शे बनाने हो, चाहे वो कंप्यूटर पे स्केचिंग, कुछ भी करना हो वो आपको करनी पड़ती है। तो मरियम नवाज यही कर रही थी। उन्हें कल पार्टी की तंजीमें न करने का हुक्म मिला है, टास्क दिया गया जिसे उन्होंने कबूल कर लिया। आज उन्होंने खामोशी तोड़ते हुए ट्वीट किया, कहा मैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के इस भरोसे के लिए शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं अपनी पार्टी की तमाम कोलीग्स के साथ मिलकर पार्टी को रीऑर्गेनाइज करूंगी। पार्टी को नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक शहबाज शरीफ की हदायत के तहत मजबूत किया जाएगा। ये बात ज़हन में रखें, वो कह रही हैं कि पार्टी को मजबूत करेंगे, नवाज शरीफ का जो विजन है शहबाज शरीफ की हदायत के मुताबिक मजबूत करेंगे। मतलब बड़ों का जो सर पे साया है या बड़ों का जो उनके साथ तजर्बा है, एक्सपीरियंस को उसको साथ लेकर चलेंगी। मरियम नवाज ने मिलकर तमाम पार्टी तंजीमों के अहदेदारों और वर्करों से मुलाकात का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि नून लीग को बेहतर करने के लिए जद्दोजहद तरीकाकार अपनाने का किया है। इसके अलावा मरियम नवाज ने ओहदा संभालते ही इंतजामी अहदेदारों की कारकर्दगी पर रिपोर्ट तलब कर ली है। मरियम नवाज नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर के तौर पर तमाम पार्टी इंतजामी ओहदों की कारकर्दगी को देखकर अहम फैसले करेंगी। जराये के मुताबिक मरियम नवाज की जानब से पार्टी इंतजामी ओहदों की कारकर्दगी की बुनियाद पर अहम तब्दीलियां भी लाई जाएंगी। मरियम नवाज उम्मीद है कि इस महीने के आखिर में वापस पाकिस्तान आ जाएंगी। मरियम नवाज ने यह भी कहा है कि वो पार्टी को जदीद, ये जो जदीद से जब लफ्ज उन्होंने यूज किया तो मुझे जाहिर है वो एक चीज याद आएगी, सोशल मीडिया, कि अपने सोशल मीडिया को एक और भी अच्छे तरीके से चलाएंगी। उसकी जो मसले मसाइल हैं वो और भी दूर करेंगे। और जब तक देखें, एक वक्त था कि मरियम नवाज के लिए सोशल मीडिया के वर्करों ने उनके सामने दीवार बन गए थे कि उनकी तरफ ना कोई गोली, ना उनकी तरफ कोई आवाज, ना अगर आप बहुत सारे वाकयात हैं बताए जा सकते हैं। लेकिन मरियम नवाज का दोबारा एक्टिव होना एक बड़े ओहदे के साथ, और ये एक बहुत बड़ी बहस भी चल रही थी कि अगर शहबाज साहब हुकूमत कर रहे हैं तो उनको करने दे, मुल्की हालात ठीक करने दे, पार्टी ठीक करने के लिए आप मरियम नवाज को सामने रख लें, मरियम नवाज खुद ब खुद इसको ठीक कर लेंगी। और ये बात ठीक भी थी क्योंकि मरियम नवाज की गिरफ्त पार्टी वर्कर, पार्टी एमएनएस, पार्टी लीडरों पर बड़ी तगड़ी गिरफ्त है। और फिर सबसे बड़ी बात है मियां साहब की गैर मौजूदगी में मरियम नवाज ने पार्टी के हर लीडर और वर्कर के साथ मिलकर काम किया है। उनको पता है किससे कहां काम लिया जा सकता है। तो ये एक बड़ा अहम फैसला है और बड़ा अच्छा फैसला है। और आप ये देखेंगे कि सिर्फ 2-4-6 महीने में मरियम नवाज वो कर दिखाएगी जो इससे पहले कभी किसी ने नहीं किया होगा। इमरान खान का डूबता हुआ सूरज और मरियम नवाज का चढ़ता हुआ सूरज मैं और आप अपनी आंखों से देखेंगे।
اپنا خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں. انشاءاللہ پروگرام اگلے ویلاگ یا پرو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. خدا حافظ دوستو.